हम अंजनी सुत बजरंग बली की कथा सुनाते हैं। हाँ, कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिसे श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। हम आज तुम्हें बजरंग बली की कथा सुनाते हैं। हाँ, पावन कथा सुनाते हैं। हम राम भक्त बजरंग बली की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बजरंग बली की महिमा की एक झलक दिखाते हैं। हाँ, तुमको झलक दिखाते हैं। हम राम भक्त बजरंग बली की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो श्री राम भक्त हनुमान, जय जय महावीर हनुमान। श्री राम भक्त हनुमान, जय जय महावीर हनुमान। जय जय महावीर हनुमान। आत्मस्नेही धर्म बंधुओं, आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनते हैं हनुमान जी की जन्म की कथा। महावीर हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है और वे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त भी हैं। हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। उनकी माता का नाम अंजनी और उनके पिता वनराज केसरी हैं। इसी कारण उन्हें अंजना और केसरी नंदन आदि नामों से पुकारा जाता है। सनातन धर्म हनुमान जी को परम भक्त के नाम से उनके गुण गाथा गाता है। वही हनुमान जन्म की एक कहानी हम आपको आज सुनाते हैं। कहते हैं, एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्ठी यज्ञ कर रहे थे। ये हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद दिया। साक्षात अग्निदेव उस प्रसाद को देते हैं और गुरु के आशीर्वाद से देते हैं। वो प्रसाद था खीर का। तीनों रानियों ने थोड़ी थोड़ी खीर खानी थी। राजा दशरथ आकर के तीनों रानियों को थोड़ी थोड़ी खीर बांट देते हैं और तभी वहां एक चील आती है और उसने एक खीर की कटोरी अपने पाँव में फंसा ली और वो आकाश में उड़ गई। और वहां जहां अंजनी माता तपस्या कर रही थी, वो दोनों हाथ फैला करके भगवान शिव की आराधना कर रही थी। और ये सब कुछ भगवान शिव और वायुदेव की इच्छा के अनुसार हो रहा था। तपस्या करती अंजनी मां के हाथ में वो खीर की कटोरी आ गई और जैसे ही चील ने वो खीर की कटोरी अंजनी माता के हाथों में रखी तो
उन्होंने भगवान शिव का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। इस प्रसाद की वजह से हनुमान जी का जन्म हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार एक दिन मां अंजनी पर्वत के शिखर पर खड़ी सूर्य देव के तेज और खूबसूरती में लीन थी। तभी वहां बहुत तेज हवा चलना शुरू हो गया। हवा का वेग इतना तीव्र था कि उनके वस्त्र उड़ने लगे। उन्होंने सोचा कि जरूर ये किसी दानव या असुर की उदंडता हो सकती है। वे क्रोधित होकर बोली, ये कौन अभद्र है जो मेरे जैसी एक पतिव्रता स्त्री का अपमान कर रहा है। तब ही उनके सामने पवन देव प्रकट हुए और क्षमा मांगते हुए बोले, देवी मुझे माफ कर दें और आप शांत हो जाइए। आपके पति को जो वरदान प्राप्त है उसके अनुसार आपको मेरे सामने एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त होगा। इसी वरदान को पूर्ण करने की वजह से मैंने आपके शरीर को स्पर्श किया है। मेरे स्पर्श के माध्यम से रुद्रदेव का एक अंश भी आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है। इसलिए महादेव के अवतार के रूप में आपका पुत्र इस धरती पर जन्म लेगा। जिसके बाद भगवान शिव ने महाबली हनुमान के रूप में वानर राज के यहाँ जन्म लिया। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में अंजनी माता के उदर में हनुमान जी का जन्म हुआ। सूर्य उदय होते ही कहते हैं उन्हें भूख लगने लगी। माता अंजनी उनके लिए कुछ व्यवस्था करने लगी और इधर लाल वर्ण की सूर्य को देख करके हनुमान जी को लगा कि ये कोई फल है। आकाश में वो उछल गए और उस दिन अमावस होने के कारण सूर्य को ग्रहण राहु आया था लगाने के लिए, किंतु हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वे वहां से भाग गए। सूर्य को कहीं हनुमान जी ना निगल जाए, इसलिए इंद्रदेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने हनुमान जी पर वज्र का प्रहार किया। इंद्रदेव के ऐसा करने से पवन देव ने हर प्राणी मात्र की वायु का संचार रोक दिया। तभी ब्रह्मा के सभी देवों ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए, माफी मांगी। देवताओं ने, इंद्र ने और ब्रह्मा जी ने अमित आयु का वरदान दिया। इंद्र ने वज्र से हत न होने का वरदान दिया। सूर्य ने अपने सतारा तेज से युक्त पूर्ण शस्त्रों से विशेषज्ञ होने का वरदान दिया। वरुण ने पास और जल से अभय रहने का वरदान दिया। यम ने यम दंड से अवध और पाष्ट से नाश न होने का वरदान दिया। कुबेर ने शत्रु मर्दनी गधा से निशंक रहने का वरदान दिया। शंकर भगवान ने प्रमद और अचेय योद्धाओं से जय और विजय प्राप्त करने का वरदान दिया। और विश्वकर्मा ने मैं के बनाए हुए सभी प्रकार के दुर्बोध्य और असहनीय अस्त्र शस्त्र तथा यंत्र आदि से कोई भी क्षति न होने का वर दिया। इस प्रकार सभी वरों को पाकर आगे जाकर हनुमान जी ने पराक्रम के जो काम किए वो सभी हनुमान भक्तों में प्रसिद्ध हैं। ये थी हनुमान जन्म की कथा। मेरे बंधुओं, अभिजीत मुहूर्त में हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ बड़े शुद्ध भाव से, भक्ति भाव से करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए और ओम हनुमंते नमः का जाप करना चाहिए। हनुमान जी की ये हनुमान चालीसा इतनी प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी ने इनका वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किया है और जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त हनुमान चालीसा को भक्ति भाव से पढ़ता है उसकी जिंदगी में उसको बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे उसके जीवन में सुख और शांति और संकटों से निवारण उसका होता है। अपने आप को
भय से मुक्त करना है तो हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। आप अभय को प्राप्त होंगे। हनुमान एक बाल ब्रह्मचारी महान व्यक्तित्व का नाम है। ऐसे महान व्यक्तित्व को हम बार बार नमन करते हैं। बोलिए राम भक्त हनुमान की जय हो। एक बार फिर हनुमान जयंती पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए। जय हनुमान, जय श्री राम।